आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए गणित की यानी कि मैथ की वर्कशीट जिसका नंबर है 17 और आज हमारी तारीख है 24 नवंबर। हम पिछली कई वर्कशीटों में भिन्नों के बारे में बात कर चुके हैं और आज इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ और खास बातें भिन्नों के बारे में और उसमें भी भिन्नों की तुलना करने के बारे में कुछ बातें जानेंगे। अगर आप इस आकृति को देखें जो यहाँ बनाई गई है तो जब आप इसे ठीक से देखते हैं तो आप देखते हैं कि पहली आकृति को दो हिस्सों में बांटा गया है। तो दो हिस्से हैं इसलिए दो को लिखा गया नीचे और एक में रंग किया हुआ है इसलिए एक लिखा ऊपर यानी 1/2। दूसरे को जब हम देखते हैं तो एक में रंग है और दो हिस्सों में रंग नहीं है तो कुल 3 हिस्से हैं इसलिए 3 हो गया हर यानी कि नीचे की तरफ और एक हो गया ऊपर यानी अंश। तो अंश 1 हर 3। अगली भिन्न को देखें तो एक में रंग है 3 में रंग नहीं है तो कुल 4 हिस्से हैं 1 2 3 4। तो 4 को लिखा हर के लिए नीचे और अंश के रूप में एक रंग वाले को ऊपर लिख दिया। उसके बाद अगले चित्र को देखें तो ये है 1/5। ये आपको पता है 1/2 1/3 1/4 1/5 का क्या मतलब होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बड़ा कौन है तो आप आसानी से चित्र को देखकर बता सकते हैं कि 1/2 बड़ा है क्योंकि उसमें आधा हिस्सा मिला है। दूसरे में एक हिस्सा मिला है 3 में से तो वो 1/2 से कम है। रंगों को देखिए 1/4 में वो और कम हो गया और 1/5 में वो और कम हो गया। तो आप यहाँ आसानी से देखकर बता सकते हैं अगर कोई भी चीज आपको 1/2 मिलती है और 1/5 मिलती है तो कौन सी ज्यादा है। ये तो 1/2 वाली ज्यादा मिली है आपको। आप आसानी से इसे देखकर बता सकते हैं कि 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, 1/5 बड़ा है 1/5 से बड़ा है 1/4। तो 1/2 से छोटा 1/3, उससे भी छोटा 1/4, उससे भी छोटा 1/5। तो ये आपने चित्र देखा इसलिए आप आसानी से समझ गए। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ऐसी स्थिति में जब हमारे पास चित्र ना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज ज्यादा थी और कौन सी कम। उसे सीखने से पहले हम एक और आकृति या एक और पिक्चर या ग्राफ देख लेते हैं। आप इसे यहाँ देखिए। अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भाग हैं और उसमें से भी 3 को रंग किया हुआ है। इसका मतलब 3/7 है ये। और अगली जब देखेंगे तो ये 5/7 है। 3/7 और 5/7 यहाँ लिखा हुआ है। आप कॉर्नर में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ा कौन है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 5/7 जो है वो बड़ा है। और आपको पता ही है कि बड़ा का निशान लगाने के लिए हम जो बड़ा होता है उसकी तरफ इस निशान का मुंह खुला रखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया है कि 3/7 से ज्यादा बड़ा कौन है 5/7। तो हम इसकी तुलना क्यों कर पाए, हम इसकी तुलना इसलिए कर पाए कि इन दोनों के बट्टे में 7 था। ये भिन्न जो है वो समान भिन्न थी। आपको याद है हमने पिछली बार बात की थी कि कुछ समान भिन्न होती हैं असमान भिन्न होती हैं। तो ये समान भिन्न है जिनके हर एक जैसे हैं, बट्टे में एक जैसी संख्या है, इसलिए हमने आसानी से ये पता लगा लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में जब बट्टे के नीचे वाला यानी हर एक जैसा ना हो तो हम तुलना कैसे करेंगे, असमान भिन्न हो। तो जब आप असमान भिन्न की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे चित्र को देखते हैं। ये चित्र जो है पहला ये चित्र है 2/3 जो यहाँ हमने लिखा है। उसके बाद जो दूसरा चित्र है यानी कि ये वाला ये है 3/4। अब चित्र को देखकर तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 3/4 जो है वो बड़ा है क्योंकि रंग जो है यहाँ पे ज्यादा भरा हुआ है और यहाँ पर खाली जगह कम है तो ये बड़ा हुआ। तो ये आपने चित्र को देखकर बता दिया कि 2/3 छोटा है और 3/4 बड़ा है। तो 3/4 बड़ा है 2/3 से। लेकिन अगर ये चित्र नहीं होता तब हम इसकी पहचान कैसे करते, तो ये करके देखते हैं आगे। हम अगर 2/3 और 3/4 को एक जैसा बनाना चाहते हैं, ये हमने पहले भी कुछ चीजें सीखी थी, आज फिर करके देखते हैं कि अगर हम इनके बट्टे में जो 3 और 4 है यानी कि जो इनके हर हैं, इन भिन्नों के हर को अगर हम एक बराबर कर लें, अगर ये एक बराबर हो जाएं,
बराबर दोनों के बट्टे आ जाएं तो हम उसकी तुलना कर पाएंगे। तो अब हम ये करते हैं, 2/3 को पहले अंश व हर दोनों को 2 से गुणा करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। इसी तरीके से हम फिर 3/4 को भी 2, 3, 4, 5 से गुणा करते हैं और तब तक गुणा करेंगे जब तक कि इनके नीचे वाली संख्याएं एक जैसी नहीं आ जाती। तो हमने 2 को गुणा किया पहले 2 से, तो 2 दूनी 4 और अंश व हर दोनों को गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया। अब 3/4 को कर लेते हैं तो ये आया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। उसके बाद फिर 2/3 को 3 से करेंगे तो आएगा 6/9। फिर 3/4 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9/12। फिर 2/3 को किया तो आया 8/12। अब 4 से गुणा की है इस बार हमने, 2 चौका 8 और 3 चौक 12। तो अब हमारे पास संख्या आ गई 8/12 और 8/12 आ गई, तो यहाँ पर हमारे पास 9/12 आया था, यानी कि 12 नीचे था, हर था। तो अब हमारे पास हर एक जैसे आ गए हैं, इसका मतलब अब हम तुलना कर सकते हैं। तो अगर अब आपसे कहा जाए 8/12 और 9/12 में से बड़ा कौन है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 9/12 बड़ा है। और हमने चित्र में देखकर ये पहले ही पता लगा लिया था कि 3/4 जो है वो बड़ा है, और 3/4 ही तो बना है 9/12। ये यहाँ पर एक बार मैं इसकी इंक हटा देती हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो 3/4 है यही बना है हमारा 9/12 और यही बड़ा भी है, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो भाई इस तरीके से अगर हमारे पास चित्र नहीं भी हो तो इस वाले तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अब बढ़ते हैं आगे, और आज हमने क्या सीखा ये देखते हैं। यहाँ पर हमें कहा है कि आकृति बनाकर आपको पता लगाना है कि 3/5 बड़ा है या 1/5। वैसे तो आप इसे देखकर ही बता सकते हैं कि 3/5 बड़ा है, लेकिन आकृति बनाने के लिए कहा है। और वैसे ही 5/7 और 3/7 में से 5 बड़ा है, क्योंकि आसानी से हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनके जो हर हैं दोनों सवालों के हर एक जैसे हैं। तो अगर हर एक जैसे हैं तो ऊपर जो बड़ा होता है वास्तव में वही बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि चित्र बनाकर सिद्ध करना है तो ये रहे हमारे चित्र। चित्र आप इसी तरीके से बनाएं और बनाकर दिखा दें, और इस तरीके से फिर यहाँ हमने दिखा दिया कि 3/5 बड़ा है और यहाँ हमने दिखा दिया कि 5/7 बड़ा है, चित्रों को देखकर। अब ये चित्र आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी अभी हमने वर्कशीट में से डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में इन्होंने हमसे कहा है कि भिन्नों की तुलना करनी है और तुल्य भिन्न का प्रयोग करते हुए। इसका मतलब जो ये वाला तरीका हमने अभी सीखा था, ये तुल्य भिन्न वाला, ये वाला तरीका, ये हमें करके दिखाना है। तो चलो ये वाला तरीका करके दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना है, इनके हर अलग अलग हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है। 5/6 1/4। हम तब तक इन्हें 2, 3, 4, 5, 6 से गुणा करेंगे जब तक ये एक जैसे ना आ जाएं, और उसके बाद ये 2/3 और 3/5 है, इन्हें भी हम इसी तरीके से गुणा करेंगे ताकि इनके भी हर 3 और 5 एक बराबर हो जाएं। तो अगर हम ध्यान से देखें पहले वाले सवाल को, 5/6 1/4 को, तो 6 दूनी 12 और 4 तिया भी 12 होता है, यानी कि 12 आ सकता है। अगर हम 5/6 को 2 से गुणा करेंगे और 1/4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो बराबर संख्याएं आ जाएंगी, मतलब हर वाली संख्या बराबर होगी, जिसके बाद हम इसकी तुलना कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इसे और इसे देखते हैं तो 3 के पहाड़े में 15, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15, तो इनके हर बराबर हो जाएंगे जब 2/3 को हम 5 से गुणा करेंगे और 3/5 को हम 3 से गुणा करेंगे। लेकिन ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, जो हम इसे देखकर मन में हिसाब लगा के और फिर पता कर सकते हैं। लेकिन जब हमें 2, 3, 4, 5 सबसे गुणा करके देखना है कि कहाँ पर संख्या आई, वो थोड़ा लंबा तरीका है, पर शुरुआत में आपके लिए ठीक है। तो मैंने आपके लिए वही यहाँ पर आपके लिए कर भी दिया है। 5/6 को पहले 2 से गुणा किया, अंश व हर दोनों को, फिर 3 से गुणा किया। इसी तरह मैंने 1/4 को भी आपके लिए गुणा किया, पहले 2 से और फिर 3 से, और हमारे पास संख्या आ गई है जो हमें चाहिए थी, और वो संख्या ये रही। मैंने यहाँ पर आपके लिए निशान भी लगा दिया है,
ये 12 वाली आ गई, ये भी 12 वाली आ गई। तो 10/12 और 3/12 कौन बड़ा है? तो 10/12 है। 10/12 कौन है? 5/6 जो है वो है 10/12। तो ये हो गई हमारी संख्या बड़ी, और जो मैंने आपके लिए नीचे लिख दी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हमने 2/3 को भी पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से गुणा किया, और गुणा करने के बाद फिर हमने 3/5 को भी इसी तरह से 2, 3 और 4 से गुणा किया। और जब हम इसे देखते हैं तो हमारे पास ऐसी संख्या आ गई है जिसमें हर एक जैसे हों, यानी नीचे वाली संख्या एक जैसी हो। तो नीचे वाली संख्या 15 आ गई हमारे पास, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 10/15 और 9/15 में से कौन बड़ा है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 10 बड़ा है। तो 10/15 संख्या जो है वो हमारी हो गई है बड़ी, और फिर हमने इसे वापस लिख दिया 2/3 और 3/5 के रूप में। तो कौन बड़ा है? 2/3 बड़ा है। तो देखिए, जो इन्होंने हमसे कहा था हमने वो भी कर दिया। मैं इसके ऊपर से इंक हटा देती हूँ ताकि आप आराम से कर सकें। तो ये थे आज के हमारे सवाल जो हमसे पूछे गए थे और हमें समझाए गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके सुनिएगा। आपको अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके बाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका काम करने में अब मदद मिलेगी और आपको आपकी वर्कशीट भी समझ में आ गई होगी। फिर मैथ है, समझना तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ये वर्कशीट आपको मदद करती हैं काम करने में, ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं काम करने में, और आप चाहते हैं वीडियो आपको ऐसे ही आगे भी मिलती रहें, आपको अच्छे अच्छे आंसर्स को लिखा हुआ मिल जाए और आप आसानी से अपना काम कर सकें, समझ भी आए और काम भी आसानी से हो जाए, तो ज़रूरी है कि वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो मिलती रहे इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे, और चैनल के चलने के लिए ज़रूरी है कि इस पर लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो अगर आपने अभी तक लाइक शेयर वीडियो को नहीं किया है तो कम से कम लाइक तो ज़रूर ही कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।